वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 दैट इज़ एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, जहाँ पर हमें मेट्रोनिडाज़ोल का सिंथेसाइज और इसका सब कुछ सीखना है हमें। नेक्स्ट एक और स्टार मार्क नहीं, हाँ ये एक ही दैट इज़ मेट्रोनिडाज़ोल, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डीप स्टडी करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अंदर। गाइस, प्रोटोजोन इन्फेक्शन आर पैरासिटिक डिसीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर्मरली क्लासिफाइड इन द किंगडम प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन जो है ना, ये एक पैरासिटिक डिसीज़ है, ठीक है, जो प्रोटोजोन से कॉज हुआ जाता है। दे आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड बाय आइदर एन इंसेक्ट वेक्टर और कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड सब्सटेंस, ओके, और सरफेस, जिसे हम अमीबा बोलते हैं हमारी आसान भाषा के अंदर। ओके, अमीबा से भी ये इन्फेक्शन होते हैं। एक जो ना इंसेक्ट वेक्टर, मतलब मस्कीटो के बाइट करने से या एक और सब्सटेंसेस को टच करने के, वो सब्सटेंसेस जो अनहाइजीन रहते हैं, मतलब दे आर कवर्ड बाय द अमीबास। Protozoan infections are responsible for diseases that affect many different types of the organisms. Many of the most prevalent and deadly human disease, जो एक बहुत ही डेडली ह्यूमन डिसीज़ है, उसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ओके, या अमीबक डिसेंट्री हो या मलेरिया हो, ये सभी डेडली डिसीजेस हैं जो प्रोटोजोन से आते हैं, मतलब इनसे कॉज हो जाते हैं। The species originally termed protozoa are not closely related to each other and only have superficial similarities. In some areas with temperate climates in which sanitization is poor, जैसे कि आप अफ्रीका में देख सकते हो, या ऐसे देश जो पुअर डेवलप्ड है, वहाँ सैनिटाइजेशन या हाइजीनिटी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं रहती गाइस। द कॉस्टे ऑर्गेनिजम्स हियर देखिए, मेन कॉस्टे ऑर्गेनिजम्स है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करता है, ये एंटर करता है कोलॉन से, मतलब कोलॉन, वॉल ऑफ द कोलॉन से एंटर करके इन्फेक्शन को फैलाता है। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स आर क्लास ऑफ फार्मास्यूटिकल्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोन इन्फेक्शन के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सम क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। कॉमन प्रोटोजोन्स आर ट्राइपोनोसोमा, ओके, देन अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमाज आर आल्सो नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स, ये है हमारे चंद एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स। इनके क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले एंटी अमीबियोसिस, इनके अंदर मेट्रोनिडाज़ोल, टेनिडाज़ोल, ओर्निडाज़ोल, ओके, ये है हमारे मिक्स्ड अमीबाइसाइड। नेक्स्ट इज लुमिनल अमीबाइसाइड्स, आइडोक्यूनॉल डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, देन सिस्टमिक अमीबाइसाइड्स क्लोरिक्यून एमिटिन। नेक्स्ट गाइज है हमारे एंटी लेशमेनियासिस, इसके अंदर हमारा इम्पॉर्टेंट ड्रग वो है, इसका नाम पेंटामिनिडीन आइसोथियोनाइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंटी ट्राइपोनोसोमियासिस, इसके अंदर गाइज सुरामाइन आता है, देन मिलारसोप्रॉल, एफ्लोरनिथिन, देन नाइफ्यूरेंटिम। एफ्लोरनिथिन हमारा एक ड्रग है जो इस सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना है। यह है हमारा एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर। तो गाइस एक्चुअली होता क्या है, जब सिस्ट को हम खाते हैं, मतलब कुछ भी खाना हो गया या कुछ भी हो गया, जब उसको एंटर कर लेते हैं बॉडी के अंदर, वो सिस्ट या वो थिंग जहाँ अमीबा ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, अब ये करता क्या है, वो स्टमक से मतलब अंदर आता है, इसोफेगस से अंदर आता है, आते आते देखिए फॉर्मेशन ऑफ द ट्रोफोजोर्स फॉर्म करता है, ठीक है। देन इधर क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल के अंदर चले जाता है। इस इंटेस्टिनल वॉल के अंदर नहीं जाने के लिए जो है ना, सम एंटीबायोटिक्स, सम एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिलॉक्सिनेट फ्यूरेट हो या पैरोमायोसिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो, ठीक है। नेक्स्ट चंद सिस्ट, वो जो है ना कोलॉन्स को ट्रांसफ़र कर कर बाहर चले जाते हैं, उन्हें स्टॉप करने के लिए हम मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टमिक अमीबायोसिस, वो अमीबायोसिस जो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए हम एमिटाइन का देते हैं, देन क्लोरिक्यून का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत, मतलब एक्शन ऑफ द ड्रग्स, एक्शन ड्रग के एक्शन ऑन द पर्टिकुलर एरियाज।
नेक्स्ट मेट्रिनिडाजोल। गाइस ये है हमारा स्ट्रक्चर मेट्रिनिडाजोल का, जहाँ पर आपको फ्यूरॉन रिंग दिख रहा होगा, मतलब फ्यूरॉन मतलब यहाँ 2 नाइट्रोजन अटैच हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर CH3 अटैच हुआ है, देन इथेनॉल ग्रुप भी अटैच है। सिंथेसाइज की बात करें तो ग्लॉक्सॉल से ये स्टार्ट होता है। ग्लॉक्सॉल मेड टू रिएक्ट विद अमोनिया, देन अल्डिहाइड से, देन साइक्लाइजेशन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट अपॉन सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एक कॉम्प्लेक्स दैट अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाकर हमें मेट्रोनिडाजोल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो है ना, इट इज़ अ प्रो टाइप नाइट्रोइमिडाजोल इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 फॉर ट्राइकोमोनियासिस। ये देखिए, ये एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन दैट इज़ अ ट्राइकोमोनियासिस को ट्रीट करने के लिए दिया गया था 1959 के अंदर, और धीरे धीरे इसका जो है ना हाई इफेक्टिव अमीबायोसाइड डेवलप होने के कारण इसको जो है ना एक मेजर ड्रग, एंटी प्रोटोजोल का एक मेजर ड्रग बोल के इसको नाम दे दिया गया। इट हैज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइडल एक्टिविटी अगेंस्ट anaerobic protozoa including Giardia lamblia. Okay, in addition many anaerobic and microaerophilic bacteria such as bacteria fragilis, मतलब ये सभी जो बैक्टीरिया है ना, इन्हें ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। गाइस चंद स्पीसीज जो है ना इसको रेजिस्टेंस दिखाते हैं, रेजिस्टेंस मतलब उतना काम नहीं करते इस ड्रग पर, वो है हमारा टी वेजिनैलिस। ये जो ड्रग है ना, मतलब ये जो स्पीसीज है ना, इन मेट्रिनिडाजोल पर उतना एक्शन नहीं दिखाते, मतलब ये इनहिबिट नहीं होते उतना। तो मेट्रिनिडाजोल का एक्ट देखिए गाइस, एंटर्स इनटू द सेल्स बाय डिफ्यूजन। ये कहता क्या है, सेल्स के अंदर एंटर करता है, ओके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका सेल्स के अंदर एंटर करके उन्हें मारता है। गेट रिड्यूस टू हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल, कंप्लीट्स विद बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन acceptors for electrons generated by pyruvate oxidation, then cells become energy deficient and dies। ठीक है, ये डायरेक्टली सेल के अंदर जाके वो करता क्या है गाइज, ये ऑक्सीडेशन को रोकता है कि इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, मतलब जो एनर्जी प्रोसेस चलते रहता है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, मतलब प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर, उसको इनहिबिट करके देखिए वो क्या करता है, मतलब मार देता है उस प्रोटोजोआ को। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजस अमीबायोसिस के अंदर दिया जाता है, देन गियार्डियासिस के अंदर, ट्राइकोमोनास के अंदर, एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अंदर दिया जाता है इस, देन H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, ओके, इसको इसमें भी इसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एनोरेक्सिया, नोजिया, देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सभी जो है एलर्जिक रिएक्शंस, ये है हमारे चंद एडवर्स इफेक्ट्स। चंद ड्रग्स ऑर्निडाजोल, टिनिडाजोल, ये भी हमारे एक जो है एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गियार्डियासिस एंड अमीबायोसिस। ऑर्निडाजोल इट इज़ यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड स्टेन्स ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूटीआईज। देखिए ये एक अक्सर इस्तेमाल होने वाला ड्रग है, दैट इज़ ऑर्निडाजोल एंड टिनिडाजोल। कॉम्बिनेशन में भी इसका दिया जा सकता है और अकेले में भी इनको देते गए। नेक्स्ट इज एमिटिन। एमिटिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपको बस बेंजीन रिंग ही दिखेंगे। देन अल्कोलाइड, ये देखिए ये भी एक अमीबायोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, और इनका एक्शन जो है ना, दे एक्सर्ट्स डायरेक्ट माइक्रोसाइडल एक्शन ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटोजोअल पॉइजन, ओके, प्रोटोजोअल पॉइजन बोल के इन्हें बुलाया जाता है, एज इट प्रिवेंट्स प्रोटीन सिंथेसाइज एंड प्रोटीन एलोंगेशन। ये करता क्या है, प्रोटोजोआ में ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने नहीं देता और प्रोटीन को एलोंगेशन करने के लिए भी नहीं देता गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वही ये करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज होने नहीं देता और एलोंगेशन को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज क्लियोक्विनोल एंड आइडोक्विनोल। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ये क्लियो मतलब यहाँ क्लोरीन अटैच हुआ रहता है, आइडो मतलब यहाँ आयोडीन वाला मॉलिक्यूल अटैच हुआ रहता है, बाकी का जो है सब कुछ सेम है। ये भी यूज़ है इंटेस्टाइनल अमीबायोसिस को ट्रीट करने के लिए। देन आइडोक्विनोल इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक इंटेस्टाइनल अमीबायोसिस। इंटेस्टाइन के प्रोटोजोआ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, गाइज डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट इट इज़ यूज ऑफ सिम्पैटोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका। चंद अमीबाज जो सिम्टम्स नहीं दिखाते, जिसे हम असिम्पैटोमेटिक बोलते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए इस डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूरेट मतलब फ्यूरॉन रिंग का अटैच होना है, उसके ऊपर जो है ना एक कॉम्प्लेक्स एक रिंग का अटैच होना, ठीक है। नेक्स्ट कार्बासोन, ये भी एक एंटाअमीबिक ड्रग है। देन अटोआ
क्यूओन, अटोवाक्यूओन, ये देखिए गाइज, ये भी एक हमारा एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, एजेंट है। स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे जहाँ पर क्लोरीन अटैच है, देन C डबल बॉन्ड O, जहाँ पर कीटोन ग्रुप का भी अटैच होना है, देन OH भी अटैच है गाइज। तो इसका इस्तेमाल हम मलेरिया में भी देते हैं, मलेरिया, ओके। और इसका इस्तेमाल जो है ना हम एंटी पैरासिटिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। एफ्लोरनोथिन भी एक प्रकार का एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स है जो प्रोटोजोआ को मारने के लिए दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर एफ्लोरनोथिन, एफ्लोरो मतलब फ्लोरो, 2 फ्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ है, देन NH2 OH और C डबल बॉन्ड, ये एसीटोन ग्रुप भी इधर अटैच है, सॉरी कीटोन ग्रुप। एफ्लोरनोथिन एक एंटी प्रोटोजोअल एजेंट, ओके। देन ये करता क्या है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज, ये ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेट को स्टॉप करता है। ये ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेट एक ऐसा एंजाइम है जो इम्पॉर्टेंट है सेलुलर फंक्शन को, ओके। एंड द ड्रग इज इनिशियली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली फॉलोड बाय ओरल थेरेपी, ठीक है। ये जो है ना गाइज, ये सेलुलर फंक्शन को ब्रेक करता है, और ये एक जो है ना इनिशियल मतलब इंट्रावेनस में इसका एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसके बाद में ओरल थेरेपी भी इसका स्टार्ट होता है गाइज। देन नेक्स्ट इज पेंटामिडिन, ये भी एक हमारा एंटी प्रोटोजोल ड्रग है गाइज। देखिए बस एंटी प्रोटोजोल नहीं, निमोसिस्टिस निमोनिया में भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और जिसमें पुअर इम्यून सिस्टम रहता है उनमें भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है कैसे, ठीक है। और ये जो है ना विजरल लिस्मैनियस में भी दिया जाता है, मतलब अक्सर इसको एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स भी कह के बुलाते हैं। पेंटामिडिन, देखिए यहाँ पर जो है ना सेम आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ भी जो है ना आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, बस यहाँ पर देखिए O वाला अटैच होना चाहिए, O और O ऑक्सीजन का अटैच होना ज़रूरी है। साइड इफेक्ट्स सभी को आपको सेम साइड इफेक्ट्स लिखना है, बर्निंग पेन, ड्राइनेस, देन चेस्ट पेन, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, स्किन रैश, वीजिंग, ये सभी जो है ना कॉमन साइड इफेक्ट्स है एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स के। अगर रेयर की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन द अपर अब्डोमिनल, सीवियर पेन इन द साइड ऑफ द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। तो गाइस ये हो गया हमारा एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स के बारे में। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। चैनल आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।